हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस जीके जीएस हब टीच चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको ऐसी वीडियो में रुचि है तो इस वीडियो से जुड़े रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से प्रश्न पूछते हैं, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, एडोसैट। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 22 मार्च 1957 को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, बौद्ध धर्म और पाली भाषा में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, विकिरण विधि द्वारा। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा किसान किसे माना जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, लियू योंगहाओ। चीन के लियू योंगहाओ दुनिया के सबसे बड़े किसान हैं। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 29,480 करोड़ रुपए है। -1982 में योंगहाओ व उनके दो भाइयों ने सरकारी नौकरी छोड़कर खेती शुरू की थी। तीनों भाइयों ने चीन के चेंगडू में कुल $150 लगाकर मुर्गी पालन भी शुरू किया। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी कौन सी है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, इंस सिंधु शस्त्रा। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, भूटान। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, गुरु गोविंद सिंह ने। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, विजयालक्ष्मी पंडित को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वह कौन सा देश है जहां एक भी नदी नहीं है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, सऊदी अरब। इस देश का नाम सऊदी अरब, सऊदी अरेबिया है।
सऊदी अरब ही पूरे संसार में इकलौता ऐसा देश है जहां पर कोई नदी मौजूद नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वहां समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाया जाता है। इस प्रोसेस में काफी खर्चा आता है। वहीं इसके अलावा वहां के लोग भूमिगत पानी का भी इस्तेमाल करते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, -40 डिग्री पर। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, दयानंद सरस्वती ने। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, एडमंड हिलेरी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहां पर है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, बैकाल झील। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बैकाल झील है। यह रूस के दक्षिण मध्य भाग में इरकुत्स्क ओब्लास्ट में स्थित है। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील भी है। इसकी अधिकतम गहराई लगभग 5387 फीट है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, रेटिना पर। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब व किसने की थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, हेनरी डोरली चिड़ियाघर नेब्रास्का में स्थित है, जो 1864 में बनाया गया था। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मध्य प्रदेश। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी। इसकी शुरुआत साल 1950 में हुई थी। वन महोत्सव को पेड़ों का त्योहार भी कहा जाता है। यह हर साल जुलाई के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। इस दौरान देश भर में कई जगहों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था?
तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, लोथल। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र फिल्म कौन सा है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, किसान कन्या। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की मात्रा के माप को किस नाम से जाना जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, आर्द्रता। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस व्यक्ति को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसको जितना धोएंगे उतना ही गंदा होगा? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, पानी ऐसी चीज है जिसे जितना ज्यादा धोया जाएगा वह उतना ही ज्यादा गंदा हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस पदार्थ से किसी दूषित पदार्थ को धोया जाता है वह पदार्थ अंततः दूषित हो जाता है। जैसे कि अगर पानी से धोया जाए तो पानी दूषित हो जाएगा। इसी तरह अगर पेट्रोल से धोया जाए तो पेट्रोल दूषित हो जाएगा और अगर अम्ल से धोया जाए तो अम्ल दूषित हो जाएगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही इस GKGS हब टीच चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले। धन्यवाद।